फिर से स्वागत। लेखक भारत की धरती इस कविता में पहले उत्तर प्रदेश के विशेषता के बारे में प्रशंसा कर रहे हैं, बाद में पंजाब के बारे में, हरियाणा के बारे में कहकर अब राजस्थान की विशेषता के बारे में कह रहे हैं। राजस्थान में ये राजस्थान के बारे में क्या कह रहे हैं देखेंगे। राजस्थान चलो तो सुन लो, राणा की हुंकार यहाँ, हल्दी घाटी की चट्टानों पर कन की तलवार जहाँ, स्वाभिमान से ऊंचे मस्तक झुके नहीं कट सकते हैं, युद्ध क्षेत्र में गोरा बादल कट कर भी डट सकते हैं, जहाँ वीरता सेनानी जौहर की कीर्ति निकलती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। यहाँ राजस्थान की प्रशंसा करते हुए कवि मानव जी कह रहे हैं कि राजस्थान चलो तो सुन लो, राणा की हुंकार यहाँ, राजस्थान में राणा की हुंकार सुना रहा है, वो सुना देती है। क्या कहती है? राजस्थान चलो तो सुन लो, राजस्थान में चलो तो क्या सुन लो, राणा की हुंकार है वहाँ, हल्दी घाटी है कि चट्टानों पर कन की तलवार जहाँ, जिन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। किधर? राजस्थान में। कहा? राजस्थान में वीरों ने अपने प्राणों को न्योछावर किया है, अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि का रक्षा किया है। वहाँ हल्दी घाटी है, स्वाभिमानी से ऊंचे मस्तक झुके नहीं कट सकते हैं, और कहते हैं स्वाभिमानी से ऊंचे मस्तक, स्वाभिमानी से ऊंचे मस्तक को स्वाभिमान से ऊंचे थे वहाँ के वीरों ने अपने मस्तक को, स्वाभिमानी है वहाँ के वीरों ने, स्वाभिमानी है वो अपने मस्तक को, सिर को ऊंचे रखकर कहते हैं हम कट सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं, हम कट भी अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्राण को त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। हम क्या कहते हैं? हम कट सकते हैं, झुके नहीं, स्वाभिमानी से ऊंचे मस्तक, वहाँ के वीरों ने स्वाभिमान से अपने मस्तक ऊंचे रखकर कहते हैं हम अपने देश की रक्षा के लिए, देश के लिए हम अपने प्राण त्याग करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम किसी के सामने अपना सिर झुका नहीं सकते। युद्ध क्षेत्र में गोरा बादल कट कर भी डट सकते हैं, युद्ध क्षेत्र में गोरा बादल अंग भंग होने पर भी युद्ध करते हैं, कट कर भी डट सकते हैं। कितने कठिन हो तो हम अपने प्राणों को देने के लिए तैयार है, कट कर भी डट सकते हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हो, जहाँ वीरता सेनानी जौहर की कीर्ति निकलती है। और कहती है जौहर मतलब जब सम्राट अपने राज्य के लिए अपना प्राण त्याग करते, निछावर करते हैं अपना, जब राजा अपने युद्धों में लड़ते अपना प्राण त्याग करते हैं, अपने राज्य के लिए, देश के लिए लड़ते अपने प्राण को त्याग कर देती है, उस समय उसका रानियां क्या करती है? अपना पवित्रताओं को बचाने के लिए जीवित रहकर भी क्या करते हैं? जीवित ही अग्नि में कूद जाती है, अपने पवित्रता को बचाने के लिए जीवित होकर भी क्या करते हैं? पानी में कूद जाती है। और जौहर इसे कहती है, इसलिए अग्नि में जीवित होकर भी अग्नि में कूद जाती है, इसको क्या कहती है? जौहर। क्या कहती है? जीवित होकर भी रानियां अग्नि में कूद जाती है, इसे जौहर कहती है। जहाँ वीरता सेनानी जौहर की कीर्ति निकलती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। और ऐसी साहसी रानियां कहाँ है? ऐसी साहसी रानियां राजस्थान में है। साहसी रानियां भी कहाँ है? राजस्थान में
है करके लेखक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राजस्थान की प्रशंसा करते हुए राणा की हुंकार है, यहाँ हल्दी घाटी है और वहाँ के वीरों ने अपने सिर को ऊंचे रखकर वो किसी के सामने झुकते ही नहीं, अपने देश की रक्षा के लिए वो लड़ते हैं। और जब राजा लड़ते हैं क्या करते हैं? वो लड़कर अपना प्राण को त्याग करते हैं। उस समय रानियां क्या करते हैं? अपना पवित्रता को बचाने के लिए जीवित होकर भी अग्नि में कूद जाती है। इस तरह ऐसे रानियां, साहसी रानियां भी कहाँ है? राजस्थान में है करके लेखक कह रहे हैं। और अगले स्टैंजा में यह बिहार की भूमि, यह बिहार की भूमि जहाँ पितरों का तर्पण होता है, जेपी के इंगित से दस्यु आत्मसमर्पण होता है, विश्व गुरु कहलाने वाले नालंदा वैशाली है, गौतम महावीर ने अपनी परंपराएं पाली है, शांत क्रांत दृष्ट प्रदेश नूतनता नित्य उभरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। यह बिहारी की भूमि है। क्या बिहार के बारे में प्रशंसा कर रहे हैं? आगे बिहार प्रांत के बारे में, बिहार के बारे में प्रशंसा करते हुए कवि कह रहे हैं बिहार में हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, बिहार में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। बिहार की भूमि है जहाँ पितरों का तर्पण होता है, जहाँ पितरों का मतलब पूर्वजों का पूजा करते हैं बिहारों में। याद में रखिए, बिहार में पितरों का तर्पण किस भूमि में होता है? पूर्वजों का पूजा किस भूमि में होता है? बिहार में। याद में रखिए। जेपी के इंगित से दस्यु आत्मसमर्पण होता है। जेपी, जेपी मतलब यहाँ जेपी फुल फॉर्म जयप्रकाश नारायण, जेपी जयप्रकाश नारायण के इंगित से लोग इसे जेपी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को। दस्य आत्मसमर्पण होता है, विश्व गुरु कहलाने वाला नालंदा वैशाली है। यह जेपी के इंगित से दस्य आत्मसमर्पण करता होता है और विश्व गुरु कहला नालंदा विश्वविद्यानिलय, नालंदा आपने सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यानिलय कहाँ है? बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यानिलय, यहाँ देश विदेश के छात्र आकर अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसी नालंदा विश्वविद्यानिलय कहाँ है? बिहार में है। और गौतम महावीर ने अपनी परंपराएं पाली है, इस भूमि में ही गौतम महावीर ने अपनी परंपराएं पाली है, अपने उपदेशों से सबको प्रभावित किया है। और शांत क्रांत दृष्टा प्रदेश नूतनता नित्य उभरती है। इसका यहाँ शांत, इसका मतलब यहाँ डाकू और लुटेरा है जो अपना मन को परिवर्तन किया है, उसका मन यहाँ इस भूमि में ही परिवर्तन हुआ है। यही है गौतम महावीर का जन्म, उपदेश इस भूमि में ही उपदेश किया है। इस भूमि में ही डाकू ऐसे लुटेरों का मन परिवर्तित किया है और अपने दुष्ट मार्ग को छोड़कर वो अच्छा पद पर, इसका मतलब उसका छोड़कर अहिंसा वृत्ति को छोड़कर अहिंसा पर चलने लगते हैं। ऐसा बिहार है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। लेखक कहते हैं बिहार की भूमि है। बिहार के प्रशंसा करते हुए कहते हैं बिहार में क्या है? पहले नालंदा विश्वविद्यालय, देश विदेश के छात्र यहाँ आकर अपने ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। और बिहार में है क्या होता है? पितरों का तर्पण मतलब पूर्वजों का पूजा करते हैं। और बिहार में गौतम महावीर ने अपने उपदेशों से लोगों को प्रभावित किया है। इस तरह बिहार के बारे में
वर्णन करते हैं। आगे लेखक लग दक्षिण चरण पकारे रत्नों का रानी है। तमिलनाडु के बारे में कहते हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बारे में कहते हैं। पहले दक्षिण चरण पकारे रत्नाकर, रत्नों की कान है। दक्षिण के मानव जी ने यहाँ दक्षिण के प्रदेशों के बारे में कहते हैं। दक्षिण में उन्होंने रत्नों की कान ही करके कहते हैं। दक्षिण में रत्नाकार, रत्नों की कान है। रत्नों की कान कहाँ है? दक्षिण में है। तमिलनाडु में कंब दे रहा रामायण का ज्ञान है। तमिलनाडु में जो महाकवि है, तमिलनाडु में जो महाकवि कौन है? तमिलनाडु के महाकवि, नाडु के महाकवि कंब। महाकवि कौन है? महाकवि कंब ने क्या किया? याद में रखिए, तमिलनाडु की महाकवि कंब ने दे रहे हैं क्या? महाकवि कंब दे रहा रामायण का ज्ञान है। कंब ने रामायण लिखा है, रामायण का ज्ञान दिया है। किसने? कंब ने, तमिलनाडु के महाकवि कंब ने। केरल, आंध्र प्रदेश सभ्यता, संस्कृति, धर्म विधायक है। केरला, आंध्र प्रदेश। आगे लेकर तमिलनाडु, दक्षिण चरण, दक्षिण प्रदेश, दक्षिण के बारे में कहते हैं। दक्षिण में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आगे आगे कर्नाटक के बारे में कहते हैं। और केरल कहते हैं, केरल, आंध्र प्रदेश विश्व में अपने ही अलग पहचान बनाते हैं। केरल और आंध्र प्रदेश विश्व में अपने ही अलग ही पहचान बनाते हैं और सभ्यता, संस्कृति, धर्म विधायक है। महाराष्ट्र, मरहटे शिवाजी के कृत्यों के गायक है। महाराष्ट्र में जो शिवाजी महाराजा कौन है? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के कृत्यों का गायक है। उनकी वीरता का कहानियां यहाँ पर भरी पड़ी है। कहाँ? महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की कहानियां यहाँ पर भरी पड़ी है। कर्नाटक की मलयज शीतल मंद सुगंध विचरती है। कर्नाटक में जो मंद हवा विचरती है वो शीतल मंद सुगंध विचरती है। भारत माता की धरती, वीरों संतों की धरती है। लेखक कह रहे हैं दक्षिण में क्या है? दक्षिण में रत्नों का कान है। और तमिलनाडु में महाकवि कंब ने रामायण लिखा है, रामायण का ज्ञान दिया है। और आगे केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सभ्यता, संस्कृति, धर्म विधायक है। महाराष्ट्र में मराठे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का कहानियाँ यहाँ पर भरी पड़ी है। कर्नाटक की मलय शीतल मंद हवा विचरती है। भारत माता की धरती, वीरों संतों की धरती है। आगे कर्नाटक के बारे में कहती है, क्रीड़ा स्थलों की प्रकृति की कर्नाटक गौरव की गाथ है। भारत का सौभाग्य, विश्व भर का यह उन्नत माता है। टीपू से सुल्तान विश्व ने जिनकी शक्ति मानी है। रानी चेन्नम्मा के बलिदानों की एक कहानी है। भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहुरूप संवरती है। भारत माता की धरती, वीरों संतों की धरती है। लेखक इस स्टैंजा में कर्नाटक की गुणगाना करते हुए कहते हैं, कर्नाटक के बारे में गुणगान प्रशंसा करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीड़ा स्थली प्रकृति की कर्नाटक गौरव की गाथा है। ऐतिहासिक घटनाओं का क्रीड़ा स्थल है कर्नाटक। ऐतिहासिक घटनाओं का क्रीड़ा स्थल है। प्रकृति की कर्नाटक गौरव की गाथा है। यहाँ की प्रकृति सौंदर्य बहुत ही सुंदर है। भारत का सौभाग्य, विश्व भर का यह उन्नत माता है। भारत का सौभाग्य, दुनिया भर में माता ऊंचे करने वाला कौन है? टिप्पू सुल्तान जैसे महावीर, विश्व ने जिसकी शक्ति मानी है, यह उन्नत माता है।
माता ने इस भारत धरती अपने सिर ऊंचा रखते हुए यहाँ पर टिप्पू सुल्तान ने विष्णु ने जिनकी शक्ति मानी है, रानी चेन्नम्मा के बलिदानों की कहानी है। यहाँ भारत में कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा की बलिदान को, इसका कहानी को हम सुन सकते हैं। भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहु रूप संवरती है। अंडरलाइन कीजिए, कन्नड़ नाडु भारतीयता कहाँ बहु रूप से संवरती है? भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहु रूप से संवरती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। और इस स्टैंजा में कर्नाटक के बारे में कह रहे हैं कि ऐतिहासिक कर्नाटक में ऐतिहासिक घटनाओं का क्या है? क्रीड़ा स्थल है। यहाँ की प्रकृति नयन मनोहर है, बहुत सुंदर है और भारत के सौभाग्य विश्व भर का उन्नत माता है। वहाँ टिप्पू सुल्तान जैसे सम्राटों ने, महावीर ने अपनी शक्ति मानी है। रानी चेन्नम्मा जैसे अनेक स्त्रियों ने चेन्नम्मा के बलिदानों को की एक कहानी है। भारतीयता कन्नड़ नाडु में भारतीयता बहुरूप से संवरती है। भारत की धरती वीरों संतों की धरती है। और आखिरी स्टैंजा में कह रहे हैं, परम पुनीत नीर कावेरी मस्तक दर कर्नाटक में, पंप महाकवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में, बसवेश्वर या अक्का महादेवी कर्नाटक में गाते, रामानुज आचार्य मेलकोटे में दर्शन दे जाते। धर्म कर्म साहित्य कला संस्कृति का यह अनुवर्ती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। यहाँ कवि कह रहे हैं, परम पुनीत नीर कावेरी मस्तक तर कर्नाटक में, पवित्र नदी, पवित्र कर्नाटक के पुण्य भूमि में पवित्र नदी कावेरी बहुरूप से बहती है। यहाँ पर कावेरी यहाँ कर्नाटक पर ही बहती है। मस्तक दर कर्नाटक में, पंप महाकवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में। कर्नाटक में किसका दर्शन किया गया जाता है? पंप अंडर याद में रखिए, किसको? पंप का दर्शन किया जाता है। पंप महाकवि के दर्शन कर्नाटक की देन है। पंप महाकवि कर्नाटक की देन है। कर लो चलकर कर्नाटक में, इसको दर्शन कहाँ करना है? कर्नाटक में जाकर करना है। बसवेश्वर या अक्का महादेवी कर्नाटक में गाते हैं। बसवेश्वर और अक्का महादेवी का वचन साहित्य कहाँ प्रसिद्ध है? कर्नाटक में ही प्रसिद्ध है। बसवेश्वर या अक्का महादेवी कर्नाटक में गाते हैं। रामानुजाचार्य मेलकोटे रामानुजाचार्य में दर्शन दे सकते हैं, हम कर सकते हैं। रामानुजाचार्य मेलकोटे में कौन है? मेलकोटे के रामानुजाचार्य का दर्शन किया जाता है। धर्म कर्म साहित्य कला संस्कृति का यह अनुवर्ती है। धर्म कर्म, मानो जी यहाँ कह रहे हैं, धर्म कर्म साहित्य कला संस्कृति का यह अनुवर्ती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। इस तरह भारत माता की, भारत धरती की प्रशंसा कर रहे हैं। पहले यहाँ लेखक ने भारत की विविध प्रांतों की विशेषताओं को और उसके साथ साथ विविध प्रांतों की संस्कृति, सभ्यता और वीरों के बारे में और किस तरह साथ साथ सांस्कृतिक परिचय के साथ ही कर्नाटक के प्रति गौरवपूर्ण भावनाओं को इस कविता में हम देख सकते हैं। और इस कविता में पहले उत्तर प्रदेश के बारे में और रामकृष्ण के बारे में, जन्म इस धरती पर ही रामकृष्ण जन्म लिया है। और उत्तर प्रदेश में, उत्तर में क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ही काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थल है। और यहीं पर ही श्री कृष्ण कन्हैया माखन का भोग लगाता है। और इसी धरती पर
उत्तर प्रदेश में ही रावण कंस का दर्प दलन हुआ, इसका मतलब अहंकार मिट गया है करके लेखक कह रहे हैं। आगे लेखक पंजाब के बारे में कहते हैं। पंजाब में पंजाब केसरी है और पंजाब में रन में भजन भाव में गुरु नानक की वाणी जैसा धीर है और यहाँ रन में तेग बहादुर जिसका बच्चा धीर है, वीर है। पंजाबी केसर, यहाँ वीरों ने अपने देश के लिए अपने विदेश के लिए अपना प्राण न्योछावर किया है। और आगे लेकर हरियाणा हरे भरे हरियाणा के बारे में कह रहा है। हरियाणा किसका स्थल है? अर्जुन भीम युधिष्ठिर का स्थल है। धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता बल पौरुष का संबल है। इंद्रप्रस्थ के हरियाणा में इंद्रप्रस्थ के सम्मुख इंद्रपुरी भी पानी भरती है। ऐसे वीरों को जो है स्थान है पवित्र है। और आगे लेखक राजस्थान के बारे में कह रहे हैं। राजस्थान में क्या विशेषता है? राणा की हुंकार यहाँ है और हल्दी घाटी है और यहाँ स्वाभिमान से ऊंचे मस्तक, यहाँ के सभी राजों ने क्या अपने मस्तक को ऊंचे स्वाभिमान से ऊंचे रखकर कभी झुकता ही नहीं। और यहाँ की राजस्थान की स्त्रियों में भी साहसी हम देख सकते हैं। स्त्री ने भी अपने पवित्रता बचाने के लिए जब राजा युद्ध में लड़ते मर जाते हैं, इस रानियों ने क्या करते हैं? अपने पवित्रता को बचाने के लिए जीवित रहे भी वो अग्नि में कूद जाते। जो ऐसी साहसी रानियों को भी हम यहाँ राजस्थान में देख सकते हैं। आगे बिहार के बारे में कहते हैं। बिहार में पितरों का तर्पण होता है और बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ देश विदेश के छात्रों आकर अपना ज्ञान प्राप्त करते। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। और गौतम महावीर जैसे संतों ने क्या किया? उपदेशकों से सब लोगों को प्रभावित किया है। और आगे दक्षिण के बारे में, और दक्षिण में रत्नों की कान है और तमिलनाडु में महाकवि कंब ने रामायण का ज्ञान दे रहे हैं। और महाराष्ट्र मराठे शिवाजी के कृत्यों के गायक है। और केरल आंध्र प्रदेश सभ्यता संस्कृति धर्म विधायक है। और क्रीड़ा स्थल ऐतिहासिक कर्नाटक के बारे में अंत में कह रहे हैं। ऐतिहासिक घटनाओं का क्रीड़ा स्थल है और यहाँ कावेरी नदी बहती है। और यह रानी चेन्नम्मा के बलिदानों की एक कहानी है। टिप्पू से सुल्तान विष्णु ने जिनकी शक्ति मानी है। भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहुरूप से संवरती है। परम पुनीत कावेरी नदी भी यहीं पर बहती है। और बसवेश्वर अक्का महादेवी, इन वचनों को साहित्य भी यही प्रसिद्ध है। और मेलकोटे रामानुजाचार्य का दर्शन भी हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ ही कर सकते हैं। इस तरह भारत की धरती का प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कवि ने। आगे एक शब्द या वाक्यांश या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए, रामकृष्ण की जन्मभूमि मन में क्या बढ़ती है? मुदमंगल। इसका मतलब प्रसन्नता बढ़ती है, मुदमंगल। माखन का भोग कौन लगाते हैं? श्री कृष्ण। भजन भाव में किसकी वाणी जैसा धीर है? भजन भाव में गुरु नानक जैसा वाणी धीर है। हरा भरा हरियाणा किनका स्थल है? हरा भरा हरियाणा अर्जुन भीम युधिष्ठिरा का। इंद्रपुरी किसके सामने पानी भरती है? इंद्रप्रस्थ। राणा की हुंकार कहाँ सुनी जा सकती है? राजस्थान में। पितरों का तर्पण किस भूमि में होता है? पितरों का तर्पण बिहार में होता है। तमिलनाडु में रामायण का ज्ञान कौन दे रहा है? कंब ने। भारतीयता कहाँ बहुरूपी से संवरती है? भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहुरूप से संवरती है। कर्नाटक में किस महाकवि के दर्शन कर सकते हैं? कर्नाटक में
कर्नाटक में किस महाकवि का पंप, कर्नाटक में पंप का दर्शन किया जा सकते हैं। आगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है और इस कविता का भावार्थ को आपको लिखना है, आपका नोट्स पर लिखना है भावार्थ। और आगे की सेशन में प्रतिशोध के बारे में जानेंगे, इसका प्रतिशोध एकांकी के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।